Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप सभी को आज से ऐसे मैं सभी जगह पे व्हाट्सएप भी कर दिया हूँ कि टर्म 2 का स्पेशल क्लास सामाजिक विज्ञान का स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज से ही टर्म 2 का जो एग्जाम में आने वाला है, मतलब गारंटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत सा क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आप सभी क्वेश्चन को अगर समझ लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 19 में 1900 आएगा। लेकिन आपको मेरी बातों को ध्यान देना होगा और मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो के साथ आपको पढ़ना होगा, तब आएगा। और मैं पर्सनल उन्हीं लोगों को, मतलब वो क्वेश्चन को ही छाटा हूं जो एग्जाम में आने वाला है। तो ये हमारा पार्ट 1 आज है, क्योंकि मैं आज से टर्म 2 का एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोगों का पार्ट 20 चलेगा। यानी मान लीजिए कि 20 दिन का आपका क्लास है। 20 दिन अगर आप अच्छे ढंग से मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा तो फिर अब मैं गारंटी देता हूं कि आपको सामाजिक विज्ञान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और अच्छा से आप 40 में है ना, आप 35 नंबर ला सकते हैं। ये टर्म 2 की हम स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं और टर्म 1 का आपका यूट्यूब पे दिया हुआ है, जो कि आप वो भी पार्ट 20 तक बनाया हुआ है। अगर टर्म 1 का एग्जाम अगर अच्छा नंबर से लाना चाहते हैं तो टर्म 1 का आप YouTube में जाकर मेरा JH नेवरा और उसमें पीछे सबसे लास्ट में चले जाइएगा, है ना। आपको लास्ट में वीडियो आपका 20 तक आपको पार्ट मिलेगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 80% नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि टर्म 1 भी मैं स्पेशल क्लास लिया था और टर्म 2 भी मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं। और इसके साथ मैं एक और बता देता हूं कि कल से हमारा इसी YouTube चैनल पे मैथ का भी पढ़ाई किया जाएगा, जो कि एग्जाम में आने का गारंटी रहेगा। तो आप चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं। आज मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं, पार्ट 1 है ये, आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिए आइए, भारत के खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो क्या है कि आपको 2 भारत के ऐसे खाद्य यानी खाने वाले, चलिए लाइट डिस्टर्ब है इसलिए हम लोग इधर डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए, तो क्या है कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताना है, जो खाने वाला। खाद्य फसल का मतलब क्या होता है? खाने वाला। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेय फसल का नाम बताइए, तो पेय फसल 2 ही है, पीने वाला, है ना। 2 कौन कौन है? कहुआ और क्या? चाय। कहुआ कॉफी को कहते हैं और चाय, 2 ही पेय फसल है। इसमें क्या बता रहे हैं कि भारत में कोई एक खाद्य फसल का नाम बताना है जिसमें उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे। यानी एक खाद्य फसल का नाम भी बताना है और उसको उगाने के लिए क्या बताना है? दशाओं का नाम बताना, भौगोलिक क्या क्या उन्हें जरूरी रहता है। तो याद रखिएगा एकदम, इस तो किताब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं एकदम शॉर्टकट। देखिए, भारत के एक फसल है चावल। क्या है? चावल। भारत का एक खाद्य फसल है, क्या है? चावल। चावल को उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा है। चावल को उगाने के लिए भौगोलिक दशा है, क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला, चावल के उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। यानी चावल को उगाने के लिए, आप लोग देखिए फसल करते हुए धान करते हैं ना, उससे चावल आता है। तो चावल को उगाने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है, यानी जलवायु जरूरी है। जल अगर नहीं रहेगा, उसमें वायु नहीं रहेगा तो आप नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या? इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और भूमि समतल होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है इसका? देखिए, इसको हम आसान है कह रहा है कि भारत के खाद्य फसल को जो एक औद्योगिक भौगोलिक आवश्यक जो है उसके बारे में बताना है। इसे आसान से लिख सकते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक बताइए, तो आसान है। चावल लिख लीजिएगा। चावल उगाने के लिए क्या क्या है? तो चावल एक खाद्य फसल है जो कि इसको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है?
पानी कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं? इसको जल को पानी कहते हैं। और वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक होना चाहिए। और तापमान मतलब धूप कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब ये जब चावल जहाँ पे उगता है वहाँ पे समतल होना चाहिए। समतल मतलब बराबर होना चाहिए। आप लोग धान उगाते हैं ना, चावल करते हैं ना खेती, पानी जब जरूरी होता है देता है कि नहीं? कभी कभी धूप की आवश्यकता होता है कि नहीं? समतल जमीन होता है कि ऊपर नीचे? समतल मतलब बराबर। तो आप खाद्य फसल को भौगोलिक 2 दशाओं को बताना है तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा आसानी तरीका से। चावल है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है किसी टाइप पे लिखिएगा। भारत का एक खाद्य फसल चावल है। चावल को उगाने के लिए जलवायु आर्द्र भौगोलिक दशाओं चाहिए, ठीक ना। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि चावल समतल भूमि पर एवं 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या है कि 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये कितना नंबर का क्वेश्चन है पता है आप लोग को? 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर। कोई दिक्कत? चावल के लिए क्या क्या चाहिए? समतल जमीन। क्या चाहिए? समतल जमीन, है ना। वर्षा जब कितना चाहिए? 100 सेमी से अधिक। और तापमान कितना चाहिए? 24 से अधिक। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आइए। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। ये सिर्फ इसको याद रखना है, 24, 100 और समतल, ठीक है ना। बस अब बाकी आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे आइए। दूसरा क्या कह रहा है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल जानते हैं? देखिए चुनाव जब होता है ना देश में, तो राजनीतिक दल ही मतलब चुनाव को लड़ते हैं। बड़ा चुनाव को राजनीतिक दल, जैसे अभी बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेबीएम, है ना, एआईएमएम, बीएसपी, है ना, एसपी, सारा लोग क्या है? ये सब राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल को क्या होना चाहिए? इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह को कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समूह के कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन कैसे लोगों का समूह का? ध्यान दीजिएगा। जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं, यानी ऐसे समूह को कहते हैं जो एक विचार रखते हैं। क्या रखते हैं? एक विचार रखते हैं। अलग विचार नहीं, एक विचार रखते हैं। और एक विचार रखते हैं और देश की समस्याओं पर विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। क्या करते हैं? देश में वो चाहते हैं कि हमारा ही अधिकार जमे, हम ही देश का प्रधानमंत्री रहे, हम ही राज्य का मुख्यमंत्री रहे, यानी हमारा राजनीतिक दल का ही सरकार रहे। कोई दिक्कत? आगे क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने और चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कह रहा है कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका सरकार बनाने में, ठीक है, चुनाव लड़ने में, संविधान बनाने में, ये सारे चीज में भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। आप देखिएगा कि हमारे देश में जो सरकार चलता है किसी भी राजनीतिक दल का, पार्टी का होता है, कोई भी पार्टी का हो। जैसे हम बता देते हैं आप लोगों को। चले आइए दिल्ली का, आपका हमारे देश का, जो देश का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो भी एक राजनीतिक पार्टी से है। कौन राजनीतिक पार्टी से? वो है आपका बीजेपी का है ना। एक और है, आप झारखंड के देख लीजिए, जेएमएम। तो ये राजनीतिक दल का अर्थ होता है एक ऐसा समूह को कहते हैं जो देश में मतलब समस्याओं पर विचार करते हैं और एक मत होते हैं। और जो भी राजनीतिक दल है वो यही चाहता है कि हमारा देश पर अधिकार हो, सिर्फ हम ही का सरकार हो। वो काम कर क्या करता है? सरकार अपना अधिक मतलब जमाना चाहता है कि हमारा देश पर अधिकार हो, और वो संविधान बनाने में काम करता है, चुनाव लड़ने में योगदान देता है, ठीक है।
और कानून बनाने में योगदान देता है, ये सारा चीज राजनीतिक दल ही करते हैं। तो राजनीतिक दल एक समूह है जो कि एक ही विचार रखते हैं, देश में अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। कोई भी ऐसा आप नहीं देखे होंगे राजनीतिक दल का जो चाहता होगा कि नहीं हम इस राज्य में राज नहीं करें। आप देखिए जेएमएम अपना राज्य में झारखंड में राज कर रहा है, बिहार में चले जाइए आप, आरजेडी आपका बीजेपी जेडीओ सब तालमेल बैठा कर रहते हैं, कांग्रेस कि हमारा सरकार बन जाता। अभी देखिए यूपी में चुनाव हो रहा है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एसपी समाजवादी पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, एएमआईएम ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सारे लोग पार्टी है। सब चाहते हैं कि हमारा यूपी में ज्यादा नंबर, हमारा ज्यादा विधायक आ जाए और आने के बाद हम वहां पे सरकार बनाएं और सरकार बनाकर हम उस राज्य के लोगों पर अधिकार जमाएं और सब चीज में मेरा भागीदारी रहे। तो हर राजनीतिक पार्टी, जितने राजनीतिक दल हैं, वो सारे राजनीतिक दल अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और सारे चीज में भाग लेने का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी सरकार बनता है, किसी भी राजनीतिक दल का, पार्टी का सरकार बनता है, किसका बनता है? राजनीतिक दल का सरकार का ही बनता है। और कोई भी कानून बनाता है तो राजनीतिक दल ही बनाते हैं। जो सांसद में जो बैठे हुए हैं, संसद में जो सांसद लोग, वो सब क्या है? किसी न किसी राजनीतिक दल का क्या है? सदस्य है, किसी पार्टी से है, वो बनाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र व्यवस्था बनाने का काम चुनाव लड़ना, संविधान बनाने तथा सरकार गठन करने का काम करते हैं। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या करती है, राजनीतिक दल क्या करती है? सरकार बनाने का काम करती है, चुनाव भी लड़ती है, सरकार का व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है, सारा चीज राजनीतिक दल करती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा, ध्यान दीजिए इधर, राजनीतिक दल ऐसे, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? तो राजनीतिक दल एक समूह है। क्या है? समूह है जो एक विचार रखते हैं और देश को समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने का काम करता है, राजनीतिक दल संविधान बनाने का काम करता है और राजनीतिक दल क्या करता है? गठन करने का, सरकार गठन करने का काम करता है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ना? हाँ, तो आप लोग को जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, मैं अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पहुंच सके। और चलिए तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। आपको लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? देखिए लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र किस रूप में उत्तरदायी शासन है? यानी उत्तरदायी शासन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र किसका शासन होता है? लोगों का शासन होता है। किसका? लोगों का, जनता का, लोगों का, हमारा, आपका। कोई भी, अभी हम राजनीतिक पार्टी के बारे में बात किए, ये राजनीतिक दल का काम है चुनाव लड़ना, वोट देना किसका काम है? जनता का काम है। किसका काम है? जनता का काम है। तो लोगों का शासन है तब ना जनता का काम है। अच्छा बताइए, भारत के लोग अगर किसी भी पार्टी को वोट ना दे तो सरकार बन जाएगा? भारत में नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? लोकतंत्र है। और जहां भी, जिस देश भी लोकतंत्र है, वहां पे अगर जनता वोट ना करे तो उसका सरकार नहीं बनेगा। वहां पे आपका किसी कोई विधायक का कोई नहीं कुछ होगा। अभी देखिए झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है, जिसको हम लोग तीसरा स्थान के कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं, है ना। इसमें भी अगर किसी मुखिया को वोट नहीं दीजिएगा तो मुखिया बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो हमारा देश में लोकतंत्र का है, क्या है? लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। तो देखिएगा लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों को भलाई के लिए काम करता है। क्या क्या करता है? लोगों द्वारा शासन होता है। या देखिए लोगों का शासन होता है क्योंकि जनता चुनाव जिताकर भेजती है, तो लोगों का शासन होता है। रे बाबू ध्यान दो। दूसरा, लोगों द्वारा निर्मित होता है, यानी लोगों द्वारा निर्मित होता है, यानी जब तक जनता किसी को वोट नहीं देंगे किसी का सरकार नहीं बनेगा, कोई शासन नहीं कर सकता है। किसी लोगों के भलाई के लिए काम करता है। ठीक
ठीक है। अगर मान लीजिए अभी हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का भलाई के लिए काम करना। देखिएगा सरकार जो भी होती है लोगों को समस्याओं को उठाती है, क्योंकि उसका काम है कि अगर हम लोगों का समस्या को नहीं उठाएंगे तो फिर उसे हमें नहीं जिताएगा। लेकिन बहुत सारे देश में नहीं करते हैं लोग, लेकिन लोगों का शासन को ही हम शासन का उत्तरदायी करते हैं। आगे आइए, इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छिपी हुई है। ये जो कथन है, ये जो कह रहा है, इसमें बुनियादी विशेषताएं हैं। कौन विशेषताएं हैं? बुनियादी मतलब शुरू है, लोकतंत्र का मेन जड़ है कि लोगों द्वारा शासन लोगों के लिए भलाई के लिए लोगों द्वारा निर्मित होता है। कोई दिक्कत? आगे, यह लोकतंत्र ही है, यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। एक उत्तरदायी क्या है? सरकार का स्थापना का संभव बनाता है। यानी कह रहा है कि ये ऐसे हमारा मतलब सरकार को लोग बनाते हैं लोकतंत्र को कि जब तक जनता वोट अगर किसी को नहीं करेंगे तो किसी का सरकार नहीं बनेगा, वो कोई भी पार्टी हो। तो जनता सबसे अच्छा भूमिका लोकतंत्र में निभाते हैं और लोकतंत्र में जनता भूमिका निभाते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी उसे शासन उस पर करती है। कोई दिक्कत? आगे आइए, कर बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती है। ऐसे कानून लोकतंत्र में जो शासन बनाते हैं वो कानून को मानते हैं। क्या मानते हैं? कानून जो कहा वो मानते हैं वो सरकार, और उसके साथ साथ जो जनता सवाल पूछते हैं, जो जनता वो क्या करते हैं? सरकार जवाबदेह रहते हैं, यानी जवाब सरकार देते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र किस रूप में? एक उत्तरदायी शासन है, यानी लोगों द्वारा निर्मित लोगों का शासन, लोगों के भलाई के लिए सरकार गठन होता है और जो भी सरकार बनता है और कानून पे चलते हैं, कायदे कानून पे चलते हैं। जो कानून है वो कानून के अनुसार सरकार चलते हैं और सरकार जनता का जवाबदेह होते हैं। जो सरकार जो जनता जवाब मांगता है, सवाल जो मतलब जनता सरकार से जो सवाल करते हैं वो सरकार को जवाब देने का हक है और जवाब वो देंगे। तो इस तरीका से हमारे उत्तरदायी शासन लोकतंत्र का है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। है क्या? ये राजतंत्र में नहीं है, ये राजतंत्र में नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में कोई जनता से वोट नहीं लेना है, कोई जनता का जवाब नहीं देना है, कोई जनता का सवाल नहीं करना है, कोई जनता का भलाई नहीं करना है, सिर्फ अपना भलाई करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता से वोट लेना है, जनता सरकार बनाते हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि हम जनता को भलाई करें और जनता जो सवाल हमसे पूछ रहा है उससे जवाब दे, और नहीं तो 5 साल के बाद कहाँ जाइएगा? भारत देश में 5 साल का ही चुनाव होता है। एक ही MLC जो लोकसभा का जो सदस्य, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वही 6 साल तक रहते हैं हमारे, बाकी सब 5 साल का ही चुनाव है। अगर आप लोग Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.